3 दिवसीय दौरे पर गुजरात पहुंचे पीएम मोदी आज वनतारा एनिमल रेस्क्यू सेंटर का करेंगे दौरा। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के 5 साल पूरे हुए। गुजरात के 51,41,000 किसानों को 1,148 करोड़ की राशि 19वीं किश्त के रूप में डीबीटी के जरिए मिली। प्रधानमंत्री मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कृषि और ग्रामीण समृद्धि पर पोस्ट बजट वेबिनार का आयोजन में संबोधन किया और कहा कि बजट से पहले आप सभी हितधारकों द्वारा दिए गए इनपुट और सुझाव बजट तैयार करते समय बहुत उपयोगी रहे। पीएम मोदी ने कहा कि हमारी नीतियों में निरंतरता को दर्शाता है, इसके साथ ही विकास भारत के विजन को एक नया विस्तार भी दिखाता है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अपने संबोधन में बोले पीएम मोदी, हम सब मिलकर एक ऐसे भारत के निर्माण की दिशा में काम कर रहे हैं जहां किसान समृद्ध और सशक्त हो। पीएम ने कहा कि हमने कृषि को विकास का पहला इंजन मानकर अपने अन्नदाताओं को गौरवपूर्ण सम्मान दिया है। हम कृषि क्षेत्र के विकास और गांवों की समृद्धि की ओर बढ़ रहे हैं। पीएम मोदी ने कहा, हमारे प्रयासों से देश में दालों का उत्पादन तो बढ़ा है, लेकिन अभी भी हमारी घरेलू खपत का 20% विदेशों से आयात होता है, इसलिए हमें दलहन उत्पादन बढ़ाना होगा। प्रधानमंत्री ने कहा, दलहन उत्पादन में तेजी लाने के लिए जरूरी है कि उन्नत बीजों की आपूर्ति बनी रहे और अब संकर किस्मों को बढ़ावा दिया जाए। दिल्ली स्थित भारत मंडपम में पीएम मोदी ने आईटीवी नेटवर्क का नया चैनल न्यूज़ वर्ल्ड लॉन्च किया। आईटीवी नेटवर्क की टीम को भी प्रधानमंत्री ने शुभकामनाएं दी। एनएक्सटी कॉन्क्लेव में बोले पीएम मोदी, मुझे विश्वास न्यूज़ वर्ल्ड चैनल दुनिया तक पहुंचाएगा भारत की वास्तविक कहानियां। बिना कोई रंग दिए आपका ग्लोबल चैनल भारत की वास्तविक तस्वीरों को दुनिया से रूबरू कराएगा। मणिपुर में सुरक्षा स्थिति की समीक्षा के लिए गृह मंत्रालय में गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में अहम मीटिंग हुई। इस बैठक में मणिपुर के राज्यपाल अजय कुमार भल्ला समेत तमाम अधिकारी मौजूद रहे। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी शनिवार को अचानक नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पहुंचे। कुलियों से मुलाकात कर उनका हाल जाना। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर मची भगदड़ का जिक्र करते हुए राहुल ने कहा, भगदड़ के दौरान कुली भाइयों ने इंसानियत की मिसाल पेश करते हुए कई यात्रियों की जान बचाई। राहुल गांधी ने कुलियों के साथ ही 40 मिनट का वक्त भी बिताया। कुलियों ने मेडिकल सुविधा समेत कई मांगों की फेहरिस्त राहुल को सौंपी। बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि से किसानों को हुए नुकसान पर बोले सीएम नायब सिंह सैनी, क्षतिपूर्ति पोर्टल खोलने के लिए दिए गया आदेश, मुआवजे के लिए आवेदन कर सकते हैं किसान। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि अभी दिल्ली में जो सरकार है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में काम करने वाली सरकार है। सचदेवा ने कहा कि दिल्ली की मौजूदा सरकार का एक ही लक्ष्य है, दिल्ली को विकसित और सुंदर बनाना, जिसके लिए सभी मंत्री, विधायक, कार्यकर्ता काम कर रहे हैं। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि हम विधानसभा में विपक्ष की भूमिका में हैं। पहली बार हम इतने बड़े बहुमत से आए हैं। हमारे विधायक पूरी तैयारी के साथ जनता के मुद्दों को रखने में सक्षम हैं। जितेंद्र सिंह बोले, पिछले 10 साल में रोजगार के विकल्प पैदा हुए हैं, लेकिन इसका लाभ जम्मू कश्मीर तक नहीं पहुंच रहा है, क्योंकि यहां उत्तर प्रदेश, गुजरात की तरह डबल इंजन की सरकार नहीं। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने गुजरात के दाहोद में लोकोमोटिव निर्माण इकाई का निरीक्षण किया। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव बोले, ये लोकोमोटिव 89% मेड इन इंडिया है। ये बहुत अच्छी खबर है और मैं टीम को चुनौती देता हूं कि इसे जल्द से जल्द 100% मेड इन इंडिया बनाएं। तेजस्वी यादव के बयान पर मंत्री मोहम्मद जमा खान का पलटवार। तेजस्वी की पार्टी प्राइवेट कंपनी बनी हुई है, उनका पूरा परिवार उसी में है। हम चाहते हैं कि निशांत कुमार आगे बढ़ें, हम उनके साथ रहेंगे।
तेजस्वी यादव के ट्वीट पर जेडीयू नेता नीरज कुमार ने कहा कि हमें तीसरी नंबर की पार्टी कहते थे, आज हमारे 12 सांसद हैं, उनकी राजनीतिक बेचैनी है। ये ट्विटर बबुआ है और वो केवल ट्वीट के भरोसे रहेगा, जनता उसे क्विट करती है। स्टूडेंट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के खिलाफ टीएमसी का प्रदर्शन। जादवपुर विश्वविद्यालय में पश्चिम बंगाल के शिक्षा मंत्री भृत्या बासु पर हमले के खिलाफ टीएमसी का जोरदार प्रदर्शन। देहरादून में जनजातीय महोत्सव में बोले सीएम, कहा ये न केवल जनजातीय परंपराओं को जीवंत रखने का प्रयास है, बल्कि हमारे समाज को समरसता और एक सूत्र में पिरोने का भी बहुत बड़ा माध्यम है। बीजेपी के वरिष्ठ नेता मुरली मनोहर जोशी से उनके आवास पर दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने मुलाकात की। सीएजी रिपोर्ट पर बोले कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित, जिन चीजों के बारे में कांग्रेस बार बार कह रही थी कि इसमें भ्रष्टाचार है, वो चीजें अब भाजपा को क्यों मिली? आप नेता प्रियंका कक्कड़ ने कहा 27 साल बाद वो सत्ता में आए हैं, उनका ध्यान शासन पर नहीं है, वो आम आदमी पार्टी को गाली दे रहे हैं, वो अभी भी दोषारोपण का खेल खेल रहे हैं। प्रियंका कक्कड़ ने कहा कि उनकी पहली कैबिनेट बैठक में हर महिला को 2500 रुपए देने का प्रस्ताव तो पास हुआ नहीं और इसकी पहली किश्त 8 मार्च को आएगी, ये वादा तो कम से कम पूरा करे बीजेपी। हिमाचल प्रदेश विधानसभा में विपक्षी नेता जयराम ठाकुर ने कहा, हिमाचल प्रदेश सरकार के फैसले लेने का तरीका विवादास्पद और हास्यास्पद है। शनिवार को इंग्लैंड पहुंचे यूक्रेनी राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की, जहां ब्रिटिश प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने उन्हें गले लगाकर स्वागत किया। जेलेंस्की का जोरदार नारों के साथ स्वागत हुआ। स्टारमर ने जेलेंस्की से कहा, हम आपके और यूक्रेन के साथ खड़े हैं, भले ही इसमें कितना भी वक्त क्यों न लग जाए। जेलेंस्की ने इस सपोर्ट के लिए स्टारमर का शुक्रिया अदा किया। यूरोप के कई नेताओं ने जेलेंस्की के लिए अपना समर्थन जताया है। नॉर्वे, नीदरलैंड्स, पोलैंड, यूरोपीय यूनियन, जर्मनी, ब्रिटेन जैसे यूरोपीय देशों के अलावा कनाडा और ऑस्ट्रेलिया ने भी जेलेंस्की के लिए समर्थन जताया है। अमेरिका के फेडेक्स के कार्गो विमान के इंजन में पक्षी के टकराने से लगी आग। इसके बाद प्लेन के न्यू जर्सी के नेवाक एयरपोर्ट पर कराई गई इमरजेंसी लैंडिंग। निमोनिया और फेफड़ों के संक्रमण से जूझ रहे पोप फ्रांसिस सांस लेने में तकलीफ के बाद वेंटिलेटर पर उन्हें रखा गया। पोप की हालत स्थिर बताई जा रही है। तुर्की में कुर्द अलगाववादी और सरकार के बीच में 40 साल से जारी संघर्ष खत्म हुआ। आतंकी संगठन कुर्दिस्तान वर्कर्स पार्टी पीकेके के उग्रवादियों ने तुर्की के साथ सीज फायर का ऐलान किया। कुर्दिस्तान वर्कर्स पार्टी पीकेके को तुर्की, अमेरिका और यूरोपीय संघ ने आतंकवादी संगठन घोषित कर रखा था। तुर्की की 8.5 करोड़ आबादी में कुर्दों की संख्या लगभग 1.5 करोड़ यानी कि 20% है। मैक्सिको ने 40 साल पहले अमेरिकी एजेंट की हत्या करने वाले ड्रग माफिया राफेल कारो क्विंटेरो को अमेरिका को सौंपा। एफबीआई की टॉप 10 वांटेड लिस्ट में शामिल था क्विंटेरो। पाकिस्तान में जामिया हक्कानिया मदरसे में हुए बम विस्फोट में मारा गया तालिबान के गॉडफादर के बेटे हामिदुल हक हक्कानी के अलावा 4 और लोग भी मारे गए। अमेरिकी कंपनी टेस्ला के सीईओ एलॉन मस्क 14वें बच्चे के पिता बन गए हैं। उनकी कंपनी न्यूरालिंक की एग्जीक्यूटिव शिवॉन जिलिस इस बच्चे की मां है। बच्चे के सेल्डन लाइकर्स नाम इसे रखा गया है। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक साहा ने कहा, प्रधानमंत्री ने कहा कि अगर उत्तर पूर्व में विकास ना हो तो देश में कभी विकास नहीं होगा। जब से एक्ट ईस्ट नीति का ऐलान हुआ है तब से वो पूरे उत्तर पूर्व में विकास हो रहा है। पंजाब कांग्रेस प्रभारी भूपेश बघेल ने कहा, कांग्रेस पंजाब में बहुत मजबूत है। प्रदेश से लेकर मंडल स्तर तक हमारी कमेटी बनी हुई है। सिर्फ इसे चैनलाइज करने की जरूरत है, फिर लड़ाई में उतरना है।
मध्य प्रदेश के मंत्री विश्वास सारंग ने गांधी परिवार के हिंदुत्व पर तंज किया। कहा राहुल कोट के ऊपर जनेऊ पहनते हैं और कहते हैं कि मैं हिंदू हूं। प्रियंका गांधी गंगा मैया की उल्टी आरती उतारती हैं और कहती हैं कि मैं हिंदू हूं। मंत्री विश्वास सारंग ने कहा कि सोनिया गांधी कहती है कि मैं भारत की बहू बन गई, लेकिन 66 करोड़ लोग महाकुंभ स्नान करने गए, लेकिन उसमें मैं राहुल, प्रियंका और सोनिया गांधी का नाम ढूंढता रहा, मुझे उनके नाम नहीं मिले। सारंग ने कहा गांधी परिवार महाकुंभ में डुबकी लगा लेता, लेकिन उन्हें इटली से अनुमति नहीं मिली। कहीं ईसाई धर्म से निकाल ना दिए जाएं, इस डर के कारण नेहरू परिवार ने डुबकी नहीं लगाई। केंद्रीय मंत्री जयंत चौधरी ने कहा कि एनएसडीसीसी और चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय के बीच हुआ महत्वपूर्ण समझौता। छात्रों को अंग्रेजी, जर्मनी और जापानी भाषा की भी सुविधा मिलेगी, वो भविष्य में परीक्षा भी दे सकेंगे। आईएएस अधिकारी तुहिन कांत पांडे ने भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड सेबी के अध्यक्ष का कार्यभार संभाला। सहयोगियों ने उन्हें शुभकामनाएं दी। कांग्रेस नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने किया ट्वीट। कांग्रेस की सक्रिय कार्यकर्ता हिमानी नरवाल की बर्बर हत्या का समाचार बेहद दुखद और स्तब्ध करने वाला, दिवंगत आत्मा को श्रद्धांजलि। पंजाब के मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने कहा जब हम नशे के इस चेन को तोड़ेंगे और नशा बेचने वालों को जेल भेजेंगे तो मुझे लगता है कि नशे के आदी लोगों के लिए स्वास्थ्य ढांचा होना चाहिए, उसके लिए अलग से डॉक्टर होने चाहिए। उत्तराखंड के माणा में रेस्क्यू ऑपरेशन का तीसरा दिन, बर्फ में दबे 54 में से 50 मजदूर निकाले गए। एवलांच की चपेट में आए 4 मजदूरों की तलाश जारी, इलाज के दौरान 4 ने दम तोड़ा।